सभी दोस्तों को, हमारे साथ जुड़ने वाले सभी भाइयों को हृदय दिल से बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार और धन्यवाद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड-19 से पूरा दुनिया, देश, राज्य और कई शहरें तंग और तबाह हैं। कोविड-19 से मैं लगभग 28 दिन पहले ग्रसित हुआ था और उसके संबंध में मैं आपको कुछ विस्तृत बातें और कारगर बातें और अपनाई गई बातें व्यक्तिगत तौर पर शेयर करना चाहता हूं। जब मैं निकल करके होटल आइसोलेशन से बोधगया से वापस गया आया, उसके बाद दूसरे दिन से मैं काम करना प्रारंभ कर दिया। निगम के सारे कार्य, सामाजिक कार्य, अन्य कई कार्य को जब करते करते कोरोना संक्रमण का और ज्यादा प्रकोप बढ़ा, तो वैसे स्थिति में लगातार मुझे फोन आना शुरू हुआ है। पिछले कई दिनों से कोई एम्बुलेंस का मांग कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं, कोई डॉक्टर चिकित्सक से सहायता लेना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है उसकी मांग कर रहे हैं, और कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जो घर पर रह करके दुर्भाग्यवश उनकी डेथ हो गई है। उस डेथ बॉडी को लाने ले जाने, निपटान करने के लिए भी सहयोग मांग रहे हैं और निरंतर हम लोग जो भी संभव है हर संभव प्रयास करके उनको मदद की जा रही है। जब मैं कोरोना से पॉजिटिव आया, उसके पहले की जिस दिन चरम पर कोरोना मेरे शरीर में फैला था, उस दिन मैं पटना सचिवालय आवश्यक कार्यवश जा रहा था। रास्ते में पूरे शरीर में काफी खिंचाव हुआ, गला में खसखसाहट हुआ महसूस और टेम्परेचर भी हाई हुआ। किसी तरह मैं पटना से, मुझे यह मालूम नहीं था कि कोरोना पॉजिटिव मैं हो गया हूँ, लौटते टाइम में और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। मैं समझ रहा था कि वायरल फीवर है या अन्य कोई बातें हैं, लेकिन जीवन में इतनी बड़ी उम्र में मुझे उतना कष्टदायक पीड़ा कभी महसूस नहीं हुआ था और माता मालिक के आशीर्वाद से कभी कोई परेशानी भी नहीं हुई थी। जैसे ही मैं वापिस गया आया, नगर निगम में आवश्यक मीटिंग था, इसी कोरोना से संबंधित अभियान चलाने थे और उसके बारे में हम लोग मीटिंग करके जब घर वापस आया तो सीढ़ी पर चढ़ना मुश्किल हो रहा था और काफ़ी पैर में खिंचाव, काफ़ी परेशानी और 2 से 3 दिन तक काफ़ी कष्ट मुझे महसूस हुआ। तीसरे दिन के बाद वो धीरे धीरे घटता गया, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन धीरे धीरे कमता गया। और जो मुख्य बातें इसमें हैं, जैसे ही ये पॉजिटिव होते हैं तो सब में अलग अलग प्रकार की, कई लोगों में एक समान, कई लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार के संक्रमण पाए जाते हैं और उसके लक्षण भी पाए जाते हैं। किसी किसी में लक्षण नहीं भी पाए जाते हैं, ऐसे भी देखा जा रहा है। तो जो मेरा स्थिति था, इसके कुछ दिन के बाद पता चला घर में भी कई लोग पॉजिटिव हो गए। 2-3 दिन मैं घर में आइसोलेशन में था। फिर पता चला कि मेरे चालक को, मेरे अंगरक्षक को, अन्य कई लोगों को कोरोना का संक्रमण पॉजिटिव होने की सूचना मिली। मैं जहां जिस होटल में था सभी को बुलाते गया और सबका इलाज वहां बेहतर ढंग से कोशिश किया, प्रयास किया। इसके साथ जब मैं होटल बोधगया में गया था, जो आइसोलेशन के लिए होटल बना हुआ, वो वहाँ पर कई पेशेंट पहले से भी थे। सब लोग से वार्ता हुआ,
टेलीफोनिक टॉक हुआ, रूम टू रूम बात हुआ। कई मोहल्ले के लोग तब तक आ गए थे। मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैं वहाँ पे सैनिटाइजिंग का सारी व्यवस्था कराया, छिड़काव का व्यवस्था कराया और साफ सफाई का और बेहतर व्यवस्था कराया। और उसमें मिल करके कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से लड़ने के लिए हर संभव प्रयास और कोशिश लगातार निरंतर करते रहे। जब ये मामला इस तरह से होते होते इसमें दवा के बारे में जो बातें हैं, भिन्न भिन्न तरह की चर्चाएं, वैक्सीन, वीडियो वायरल, बहुत सी, मैं अपना व्यक्तिगत क्षमता से जो करीब कई दर्जन लोगों को ये इस्तेमाल किया हूँ क्वारंटाइन सेंटर में रहने के बाद, आइसोलेशन में, और घर आने के बाद कई संपर्क के लोगों को जिससे हमारी बीमारी बिल्कुल तरह ठीक हुआ और जिससे हमको तत्काल सहायता मिलते गया, उस संबंध में मैं बातें आपको शेयर करना चाहता हूं। इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको यह दवा बार बार रिपीट होता रहेगा। सबसे पहले ये कोरोना में जैसे ही होता है गला में खुश्की आ जाता है और गला में ये खराश बनाना शुरू करता है और धीरे धीरे इसको चाटना शुरू करता है, वहां पर अपना जाल बना लेता है। जाल बनाने के बाद खुश्की और धीरे धीरे वो कई जगह संक्रमण करने लगता है। कोई आंत में चला जाएगा, फेफड़ा में चला जाएगा, भिन्न भिन्न तरह से ये फैलाव करता है। फैलाव होने के बाद जब प्रैक्टिकल रूप से हुआ, प्रायोगिक रूप से, वो मैं शेयर करना चाहता हूं कि उसके बाद ये खुश्की आना शुरू और गला में हार्डनेस शुरू हो जाता है सूखापन होने के बाद। तब आप भिन्न भिन्न तरह से परेशान रहेंगे। जिनको ज्यादा हुआ उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, बाद में कई पार्ट्स पर वो इफेक्ट कर देगा। जिनको बीमारी किडनी का है, जिनको बीमारी क्रोनिक शुगर का है, बरसों से या इंसुलिन ले रहे हो, हार्ट का बीमारी है, कोई घातक बीमारी है, उनको ये कोरोना ज्यादा सताता है। और अगर कई क्रोनिक बीमारियां हैं तो उनके लिए जानलेवा और घातक भी बन जाता है। हमारे रहते भर में एक नई गोदाम के हमारे बगलगीर आए थे राजकुमार गुप्ता जी। उनको किडनी प्रॉब्लम था, शुगर क्रोनिक था और थोड़ा शिथिलता थी उनकी शरीर में। मैं उनसे मिला, उनके रूम के पास गया, दूरी से बात किया, उन्हें सारी व्यवस्था कराने। उनके और दो भाई भी कोरोना पॉजिटिव थे, अनिल कुमार गुप्ता जी, गिरीश गुप्ता जी, और उनके साथ ही एक और राजा गुप्ता जी भी आए थे। एक साथ इकट्ठे आए थे। मैंने कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन वो काफी प्रॉब्लम झेल रहे थे, उनको कठिनाई झेलना पड़ा। अंततः उन स्वर्गवास कर गया। अब मैं यहाँ पे ये शेयर करना चाहता हूँ कि बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले सी लाइन एक दवा आती है, सेलिन, 500 mg का सेलिन सुबह शाम में खाया। इससे क्या होता है कि बॉडी में विटामिन सी की कमी को ये मेंटेन करता है। कई दवाइयां हैं विटामिन सी का, मैंने इसका सेवन किया। चूंकि गला में खराश है और बॉडी में पेन है और भिन्न भिन्न तरह का संक्रमण की चांसेज है, तो ऐसे में सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक जो गला के लिए है वो एजीवेंट, AZIVENT, एजीवेंट 500 mg हमने खाया। और हमारे कई अपने रिश्तेदार, परिचित, दोस्त, साथी लोग दिल्ली, बम्बे या विदेश में भी चिकित्सक हैं, वरीय चिकित्सक हैं, उनसे मैं लगातार फोन से संपर्क में रहता था। और कई दोस्त लोग, साथी लोग, चिकित्सक गण भी जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उनसे भी बात शेयर हम कर रहे थे। शेयर करने पर यह जो अच्छी बातें आ रही थी, एवं लखनऊ में, PGI में जो हमारे परिचित लोग हैं, वो लोग भी बता रहे थे कि एजीवेंट को आप खाली पेट में, ज्यादा प्रॉब्लम आपको दिख रहा है तो सुबह शाम खाइए, रात में खाने के पहले, सुबह नाश्ता के पहले। मैंने एजीवेंट, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg सुबह शाम 7 दिन तक सेवन किया। और बॉडी पेन और बुखार रहने के कारण सीना रेस्ट LP दवा, कोई डिस्प्रिन बताए थे, पैरासिटामोल बताए थे, लेकिन मैं जो सेवन किया सीना रेस्ट LP। और बहुत ज्यादा दर्द रहने पर सुबह, दोपहर, शाम, कम रहने पर सुबह शाम, और अगर नहीं है दर्द और बुखार तो SOS, आवश्यकता पड़ने पर। और चूंकि ये दवाइयां खाई जा रही है, इसलिए गैस की एक दवा पेंटोसिड 40
और अगर नाक से किन्हीं को पानी चल रहा था तो चिकित्सक लोगों ने मुझे बताया कि उनको मॉन्टेयर एलसी दीजिए। जिनको सर्दी रहेगा या एलर्जी रहेगा उन्हीं को देना है, अदरवाइज ये नहीं देना है। कभी कभी ये भी देखा गया 10 पेशेंट अगर 20 पेशेंट हमारे साथ थे, संपर्क में टेलीफोनिक टॉक होती थी या बरामदा से आसपास से बात होती थी दूरी दूरी से, तो उनको किसी को डिहाइड्रेशन भी होता था। अगर लाइटिंग हो जाए इन दवाइयों से या इस बीमारी से तो डेरोलेक सुबह शाम एक सेवन करना है। ये सारी चीजें का सेवन करने के बाद 3 टाइम सुबह दोपहर शाम एक दवा आती है बेटाडाइन। बेटाडाइन गार्गल जो है उससे 1 गिलास पानी में 5 बूंद 10 बूंद आधा ठेपी उसका आधा कवर डाल करके 3 टाइम गलारा करने से काफी रिलीफ मिलता है। हमेशा ऑलवेज गर्म पानी पीना है, कभी भी ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद ये सारी होने के बाद एक वेपोराइजर आता है, हर एक मेडिकल दुकान में उपलब्ध है, उसको ले करके और उसमें प्लग लगा हुआ है, प्लग लगा दीजिए, पानी गर्म हो जाएगा, उसका वाष्प लीजिए नाक से और मुंह से। उससे क्या है कि यहाँ पर जो दिक्कतें आती है या फेफड़ा में कोई प्रॉब्लम है उससे बहुत कुछ सहूलियत मिला। मैं जो प्रैक्टिकल किया वो काढ़ा खुद से तैयार करवाता था, होटल में नीचे बनवाते थे, आज भी सबको बनवाते हैं और पिलाते हैं और आगे भी ये सेवन करते रहेंगे। काढ़ा में हमने जो बनवाया तैयार किया उसमें लोगों से पूछ के, कुछ अपने विचार से, कुछ अपने अनुभव से, सबको मिश्रण करके 5 लीटर पानी, सपोज दैट उदाहरण के तौर पर 5 लीटर पानी आप ले लें। 5 लीटर पानी में 250 ग्राम गिलोई, चाहे वो लिक्विड हो, सूखा हो, पाउडर हो, कोई भी गिलोई, 250 ग्राम अश्वगंधा और 100 ग्राम कच्चा आदी और 100 ग्राम लौंग, 100 ग्राम छोटी इलायची और 100 ग्राम उसमें जमाइन, जमाइन जो मंगरैला जमाइन होता है, केवल जमाइन 100 ग्राम। और उसके बाद उसको जो है पानी में तुलसी पत्ता 250 ग्राम, ये 5 लीटर पानी में डाल करके उसको खौलाते रहना है जब तक कि वो आधा 2.5 लीटर न बच जाए। 2.5 लीटर होने के बाद उसको छान देना है। छान के एक थर्मस में रख लिए जाते थे और हम रख करके उसको गर्म पानी में आधा काढ़ा और आधा गर्म पानी मिला के सुबह खाली पेट में और रात में खाने के पहले खाली पेट में इसका सेवन प्रत्येक दिन किए। और एनर्जी 5-6 दिन के बाद जो वीकनेस हुआ था वो सब रिकवरी होना शुरू हुआ। जब भी आप गर्म पानी पिए तो उसमें नींबू जरूर डालें। नींबू डालने से आपका जितना भी तरह का प्रॉब्लम होता है और विटामिन सी का जो भी कमी रहती है वो भी हो जाता है। अगर वीकनेस ज्यादा लगे तो 1 गोली बिकोसूल विटामिन बी कम्प्लेक्स का भी 5-6 दिन तक हमने सेवन किया था। ये सब करने के बाद मैं इसका नुस्खा बता रहा हूं जो आज भी कर रहा हूं और पहले भी किए हैं और आगे भी करेंगे और अपने सारे लोगों को हम ये सेवन करवा रहे हैं। हमारे साथ कम से कम चलने वाले लोग या साथ रहने वाले लोग कम से कम 2 दर्जन 3 दर्जन लोग हैं। ये 3 दर्जनों लोग को कई महत्वपूर्ण चीजें शेयर करता हूं और उनको साथ साथ सेवन कराता हूं। 4 दाना काली मिर्च और 2 दाना लौंग का लेकर के सुबह दोपहर और शाम मुंह में उसको चूसते रहना है। धीरे धीरे वो चिबाते रहना है। चिबाने के बाद उसको घुट जाना है, फिर गर्म पानी पी लेना है। रात में सोने के वक्त गर्म दूध में हल्दी पाउडर अगर कच्चा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हल्दी पाउडर अच्छा पिसा हुआ ओरिजिनल रहना चाहिए और उसमें 1 गिलास में 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल देना है। और रात में जब आप सोने लगे सारी प्रक्रिया करके उसके बाद थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा आदी को मुंह में चिबाते हुए उसको घोट जाना है, लेकिन वो एकदम अंतिम में सोने के वक्त में। उसके बाद से सिंगल ड्रॉप 1 बूंद भी पानी नहीं पीना चाहिए। जब मैं ये सब किया और 8-9 दिन तक 8 दिन 7 दिन तक मुझे परेशानी और कमजोरी लगा
इसका सेवन किया, इसके साथ साथ एक चीज याद रखिए कि आपको अगर जितनी क्षमता है चलने लायक जितना है आप निश्चित तौर पर जिस कमरे में आइसोलेट हो या कहीं पर भी हो तो सांस यूं लीजिए, रोकिए, छोड़िए, सांस फुलाइए। अगर कठिनाई कुछ हो रही है तो बड़ा वाला बैलून मंगा लीजिए, उसमें हवा डालिए, छोड़िए, हवा डालिए और छोड़िए। और थोड़ा श्वसन क्रिया को 10 मिनट तक जितना शक्ति क्षमता आप में कमजोरी के हिसाब से रहे, और अगर पैदल मॉर्निंग वॉक चल सकते हो तो अपनी क्षमता अनुसार जरूर चलें। अगर इतना काम करेंगे तो फर्स्ट सेकंड माइल्ड और सो माइल्ड स्टेज के कोरोना से आप निजात पा करके 10 दिन 12 दिन के अंदर स्वस्थ रूप से आज निगेटिव हो जाएंगे। और 15 से 20 दिन के अंदर अगर आप ठीक ठाक से रहें तो 15 दिन के बाद 16 दिन 17 दिन पे काम पे लौट आए। और पैदल भी रोज चलते हैं, आज भी घर घर सैनिटाइज कर रहे हैं, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं, काफी धूप है उसके बावजूद भी जा रहे हैं, लेकिन कभी मुझे कोई कठिनाई महसूस नहीं हो रही है। और आगे मैं आपको कुछ बातें और शेयर करना चाहता हूं। जब ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती है और आपका श्वास नली रबड़ की तरह हार्ड हो जाता है तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब बॉडी का ऑक्सीजन में कमी होगा तो फेफड़ा से सांस लेने में, लीवर में, किडनी में प्रॉब्लम क्रिएट करके हार्ट अटैक कराने का कोरोना सरल उपाय ढूंढता है। इसलिए हमको सबको सचेत रहना चाहिए कि अगर कोरोना हुआ तो आप सीधा किसी भी दवा दुकान से एक पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लीजिए, सस्ता है, और उसको अंगुली में लगाइए ऑन करके। एक तरफ आपको वो ऑक्सीजन का बॉडी में क्या रेट है वो बताएगा और एक तरफ वो पल्स रेट बताएगा। कोई काम अगर आप चलेंगे करेंगे या कुछ होगा तो पल्स रेट वेरी अप डाउन होता रहता है, चिंता की कोई विषय नहीं है। वो 80, 85, किसी को 90, 95, 100, 110 ऐसे बताते रहेगा। और अगर किन्हीं को 97 से कम हो जाए तो तुरंत तत्काल जो है सो उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस ऑक्सीजन को भरपाई के लिए सिलेंडर की व्यवस्था कराएं, स्थानीय चिकित्सक से मिलें, मेडिकल से संपर्क करें, लोगों से संपर्क करें। अगर ये संपर्क करते हैं तो आपका ऑक्सीजन लगाने से बॉडी का ऑक्सीजन मेंटेन हो जाएगा, नहीं तो धीरे धीरे घटते घटते वो आईसीयू में ले जाएगा, वेंटिलेटर में ले जाएगा और आपके ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। किसी भी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में हमेशा हम सबको जो बातें बताए हैं इसके अतिरिक्त कुछ बातें और भी शेयर करना चाहता हूँ। खाने पीने की चीजें में मैं इसके बाद बताता हूँ। गया वासियों के लिए कुछ मैं संपर्क सूत्र बताता हूँ। नित्य दिन 5 बजे सुबह उठते हैं तब से लगातार फोन 12-1 बजे रात तक, जब तक साइलेंट मोड में नहीं करते हैं, निरंतर फोन आती रहती है। ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है, हमको घर में कोरोना हो गया, मोहल्ला में कोरोना हो गया, परिवार में कोरोना हो गया, आप उपाय बताइए, इसकी व्यवस्था कराइए। इसके लिए मैं सरल आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। अकेला व्यक्ति, एक व्यक्ति कितना लोड ले सकता है, नगर निगम का, घर का, कार्यालय का, ऑफिस का, दोस्तों का, साथियों का, समाज का, कई तरह की बातें एक साथ लोड हो जाता है। तो उतना फोन सारा आप समस्या बताए, फिर आधा घंटा उसका निदान करने में लग जाता है, कई जगह शेयर करना पड़ता है, लाइनअप करना पड़ता है। तो हम आपको खुद इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि गया शहर में मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब का नंबर मैं शेयर करना चाहता हूं। अगर कोई मेडिकल से संबंधित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज से हो तो निश्चित तौर पर आप सुपरिटेंडेंट साहब का नंबर मैं बोल रहा हूं, बाद में भी वीडियो देख करके यह नंबर आप नोट कर सकते हैं। उनका नंबर है 9470033301। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर आवश्यकता पड़ने पर आप फोन करेंगे तो निश्चित ही उनको रिस्पांस देना चाहिए। दूसरा कि कोई भी मामला में कोविड-19 से लड़ने के लिए टीम बनाई गई है। उस टीम में जिला के हेड जो हैं सिविल सर्जन साहब हैं। सिविल सर्जन साहब से आपको एम्बुलेंस की आवश्यकता, टेस्ट की आवश्यकता, पिलग्रिम अस्पताल से संबंधित बातें इत्यादि वो सहायता करने के लिए सक्षम है।
तो उनका मोबाइल नंबर भी आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। सारे लोग हमसे पूछते हैं, डेली सैकड़ों फोन आता है, सैकड़ों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सैकड़ों तरह की बात की जाती है। तो मैं बेहतर समझा कि आप लोग को सारी बातों के साथ शेयर। सिविल सर्जन साहब का नंबर है 9470003278। अब ये कोविड-19 से लड़ने के लिए गया में जो व्यवस्था बनाई गई है गया जिला के लिए, उसके कोविड-19 के प्रभारी जो हैं, इससे निजात जंग लड़ने के लिए, उनका नाम है डॉक्टर पीके सिन्हा। डॉक्टर पीके सिन्हा साहब का नंबर है 94310699। उसके बाद कोविड-19 का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है मगध मेडिकल कॉलेज के लिए। नोडल पदाधिकारी, ये नोडल पदाधिकारी का काम है आपका व्यवस्था बनवाना, मेडिकल में देखरेख करवाना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में सारी व्यवस्थाएं बनवाना, जांच ससमय करवाना, भिन्न भिन्न चीजें नोडल पदाधिकारी के अधीन में होता है। जो गया के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर एनके पासवान जी बनाए गए हैं। काफी अनुभवी व्यक्ति हैं और काफी सरल और सभ्य। सारे लोग सभ्य और सरल हैं। ऐसा नहीं कि मैं जिनके बारे में नहीं बोला वो सब लोग सरल और सभ्य हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये सब लोग आप सबों को कॉल करने पर निश्चित तौर पर मदद करेंगे। डॉक्टर एनके पासवान नोडल पदाधिकारी कोरोना वायरस से मेडिकल के लिए बनाए गए हैं। इनका नंबर है 9771684492। इनको किसी भी छोटी मोटी कामों के लिए परेशान करने की लोगों को जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होती है, सहायता की नितांत आवश्यकता हो, तो आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर एनके पासवान साहब को। अब स्वास्थ्य प्रबंधक एक है मेडिकल कॉलेज में, संतोष सिन्हा जी नाम है उनका। उनका मोबाइल नंबर, ये स्वास्थ्य के प्रबंध करने वाले हैं। अगर कोई परेशानी आपको दिखे तो मैनेजमेंट में ये सहयोग करेंगे। 9931022168 ये मेडिकल से संबंधित होगा। अब एक नई व्यवस्था बनी है कि पिलग्रिम अस्पताल गया में भी कोविड-19 का टेस्ट होना प्रारंभ हो गया है। तो जब ये प्रारंभ हो गया है तो आपको आधा पौन घंटा, 1 घंटा या सारी प्रक्रिया और रिपोर्ट तो आ जाता है आधा घंटा के अंदर अंदर, लेकिन उसको सैकड़ों लोगों को नंबरिंग करना, नेमिंग करना, ऑनलाइन करना, और उसके जो अधिकारी हैं, प्राधिकृत व्यक्ति हैं, उनके द्वारा उसको पॉजिटिव निगेटिव का प्रमाण देना, इसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। उसके पिलग्रिम में जो प्रभार में बनाए गए हैं इसके, वो हैं डॉक्टर पंकज जी। उनका नंबर है 91221222 फिर से मैं बोलना चाहता हूं 9122120097। पिलग्रिम में और बोधगया पीएससी सेंटर में, टेकारी पीएससी सेंटर में जो एंटीजन से किट से जांच होनी है, वो व्यवस्था बनाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा जांच हो और लोगों को इसका राहत मिल सके। अब आइए कि ये वायरस का जो पीएच होता है, कैपेसिटी जो है 5.5 से लेके 8.5 तक हिंदुस्तान में पाया गया है। तो इससे निजात पाने के लिए बॉडी में इम्यूनिटी जो है हमको इससे ज्यादा बना लेना चाहिए। अगर कोई आदमी हमको घेराबंदी करने का प्रयास कर रहा हो डंडा से मारने का, तो उससे लंबा डंडा ताकि वो नजदीक ना पहुंचे और उससे हम जीत सके। तो इसके लिए सरल बात यह है कि जब आपको गला सूखना शुरू हो तो आप समझिए कि हमको कोई परेशानी हो रहा है। जब आपको बुखार लगना शुरू हो तो आप समझिए कि कोरोना के लक्षण दिख रहा है। कोरोना के 7-8 गंभीर लक्षण है। पहला है गला सूखना, सूखी खांसी आना, सर्दी के साथ नहीं, सूखी खांसी आना, बुखार लगना, सांस में तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना, और गंध जैसे ही कोरोना होता है, गंध सुगंध जो होता है उसकी कमी हो जाती है। कई दिनों के बाद जब आप निगेटिव होंगे तो धीरे धीरे वापिस आ जाता है। मेरे साथ वाले कई लोगों को ऐसा हुआ था, मुझे नहीं हुआ था। और स्वाद जब आप खाना खाएंगे तो लगेगा जैसे कोई घोल दाल पी रहे हैं, उसमें कोई टेस्ट नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा खाने का इच्छा शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी। तो ऐसे में जब 8.5 पीएच या 5.5 पीएच को ठीक करने के लिए
हमको इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेद में ये सरल व्यवस्थाएं में क्या है। लहसुन का उपयोग जब खाना पीना दाल आप छौंक के खाएं तो क्या होगा, नींबू उसमें डाल के खाएं, गर्म पानी में नींबू डाल के, हरा नींबू, पीला नींबू, कागजी नींबू खाएं। संतरा का सेवन करें। अनानास जो है वो काफी कारगर है, सारे विटामिन उसमें पाए जाते हैं। और ये सारी बातों के बाद आगे आने वाले दिन में लॉकडाउन जिस दिन तक है तब तक अत्यंत गंभीरता से, उसके आगे वाले कई महीनों तक जो मैं प्रैक्टिकल जीवन का गुजार करके आया हूं, जो अनुभव मुझे है, मैं उस बात को शेयर कर रहा हूं और निस्वार्थ भावना से आपके बीच में बता रहा हूं। लॉकडाउन आज है तब भी, लॉकडाउन खुल जाएगा तब भी, और आगे कई महीनों तक अपने स्वयं, अपने परिवार के बाल बच्चों, परिवारों को, अपने साथियों को ये सलाह बताएं कि जब भी घर से निकले तो मास्क लगा के रखना है। मास्क जब आप लाएंगे, धुलने जो होगा धुलिएगा, डिस्पोजल होगा उसको डिस्पोजल जगह पे फेंकने की जरूरत है। जब हम घर आते हैं तो क्या होता है, हम एक दूसरे से टच करते हैं, कोई सामान छूते हैं तो हाथ का पूरा धुलाई होना चाहिए। साबुन से आप धुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो है सो जब आप बाहर निकले तो देखें कि एक व्यक्ति कोई खड़ा है, अपने परिवार का ही वो सदस्य क्यों नहीं हो, अपने दोस्त क्यों नहीं हो, लेकिन मिनिमम 6 फीट की दूरी पर आप खड़ा रहेंगे। उससे क्या होगा कि कोरोना का संक्रमण आप में नहीं आया। हाथ धोने से क्या होगा कि हाथ में कुछ हुआ, आप धुल गए, वो अंदर पाइपलाइन में चला गया। अगर आप मास्क लगाए हुए हैं तो हाथ पर है, कपड़ा पर है, परंतु वो नाक और मुंह से जाने का उसका रास्ता बंद है, इसलिए वो काफी प्रभावी है। इन चीजों का सेवन करना अति आवश्यक है। अगर कहीं बाहर आप निकलते हैं, बहुत आवश्यक काम होने पर बाहर निकलिए। मैक्सिमम अभी एक हम लोग के लिए बहुत बड़ा ये जांच है, बहुत बड़ा एक परीक्षा है। इस परीक्षा में हम सबको पास होना चाहिए और जो इसमें पास हो जाएंगे वो आजीवन पास रहेंगे और अपने जीवन के अंतिम दिन तक वो जीवित रहेंगे। और अगर इसमें थोड़ी कोताही बरतेंगे तो किसी समय किसी को भी कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए इन चीजों को, अगर बाहर गए तो जूता चप्पल को आप बाहर निकाल दें। उसको अगर हाइड्रोहाइपोक्लोराइड से आप ले लें, सैनिटाइजर ले लें, सैनिटाइज करके और उसको सैनिटाइज कर दें। बाहर में रहने दें। अगर 2-3 जूते सबके पास नहीं हो सकते हैं, चप्पल नहीं हो सकते हैं, कभी जूता का इमरजेंसी में इस्तेमाल हो गया, कभी चप्पल का, कभी दूसरे का, तो 4-5 दिन वो सैनिटाइज करके ऐसे भी छोड़ दिए तो फिर उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है। यानी सावधानी रखना है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। दूसरी बात कि कोरोना से डरना नहीं है। अगर कोरोना हमको हो गया तो कई लोग हार्ट फेल हो जा रहा है उसको कोरोना के नाम से। हम हुए कोरोना, परिवार के लोग कोरोना, समाज के लोग कोरोना, मोहल्ला के लोग कोरोना, शहर के लोग कोरोना, दोस्त यारों को कोरोना, साथ ही साथ ड्राइवर, गार्ड और हमारे साथ रहने वाले को भी कोरोना। नित्य दिन खबर आ रही है, फोन आ रही है, व्यवस्थाएं। तो ऐसे में घबरा करके हमको तो हार्ट अटैक हो जाना चाहिए था। जब कभी भी महामारी या समस्या हो तो उस समस्या से निदान के लिए आदमी को मजबूत और दिल और दिमाग से मजबूत होना चाहिए। कोरोना में मैक्सिमम रेट हमारे यहाँ बर्फबारी नहीं होती है। हमारे यहाँ -डिग्री पर तापमान नहीं है। बिहार, यूपी, झारखंड में हम लोग हल चलाने के काम भी किए हैं, सौफिया रूप से ही किए हों, जोक से लेके कीटाणु तक लड़े हैं। हम लोग को BCG का टीका भी है। इसलिए हम लोगों का मनोबल ऊंचा है। हम लोग मेहनत कश लोग हैं। हम लोग सुबह से उठ करके और बियर से और विस्की से मुंह नहीं धोते हैं, बल्कि हम लोग कई आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, सत्तू खाते हैं, कई चीज ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो बॉडी में हम लोग को रफ एंड टफ व्यवस्था है जो आज हमको काम आ रहा है, हम सब लोग को काम आ रहा है। बहुत घबराने, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना से लड़ने की जरूरत है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है और इससे लड़ने की जरूरत है। और लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग व्यायाम करते थे, पूरा शरीर में दर्द रहता था, फीवर रहता था, एक बार सपाटा मारते थे और पूरा बॉडी में ऑक्सीजन फैल जाता था, तुरंत में रिलीफ मिलता था। मन को एकदम चाप करके फीवर से एकदम परेशान है या दर्द से परेशान है, पैदल कमरा में ही चलते थे हाई स्पीड में। पहले दिन 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा, धीरे धीरे अब 1 घंटा बढ़ा के रख दिए। इस प्रकार हम लोग इस पर काबू पाए हैं और मैं आपका प्रैक्टिकल इन बातों से आपको अवगत कराते हुए ये बता रहा हूँ। नगर निगम
में जब आए, पहले भी 4-5 महीना से काम चल रहा था, जो ही यहाँ आए हम लोगों ने दर्द और लोगों का इस बीमारी का बारीकी से अध्ययन किया। बारीकी से अध्ययन के उपरांत यह पाया कि एक एक का पीड़ा अपना पीड़ा समझा जाए और इसी महामारी में मानव का असली रूप का पहचान होता है। जो इंसान किसी इंसान के काम आ जाए, जिसका ब्लड किसी को जान बचाने में काम आ जाए, जिसका प्लाज्मा किसी, हम लोग ये जो है प्रारंभ कर दिए और काम करना शुरू कर दिए। इस बीच में हम लोग जो है नगर निगम द्वारा इसका अध्ययन करके आए, प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करके आए, तो नगर निगम में मीटिंग किए तुरंत, और जो पहले की व्यवस्था चल रही थी उससे और बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग हजारों लीटर हाइड्रोएपोडाइज जो केमिकल आता है जिससे कई तरह के वायरस मारे जाते हैं, उसको हम लोगों ने और मंगवाया, स्टॉक सब चीज का बढ़वाया, और रोड और नली और गली और होम टू होम 55 मशीन से हम घर घर सैनिटाइज छोटे स्प्रे मशीन से करवा रहे हैं नित्य दिन। हम लोग सब मिल करके, माननीय पार्षद, माननीय नगर आयुक्त, माननीय सभी महापौर महोदय, माननीय सभी कर्मचारी, सफाई कर्मी, इसमें डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग, पुलिसकर्मी लोग, प्रशासन लोग, सब अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। हम लोग और बेहतरी के लिए 55 छोटा फॉगिंग से फिर से पुनः हर एक वार्ड में फॉगिंग कराना शुरू कर दिए। 4 नए माउंटेड फॉटेड से हम लोग माउंटेड फिटेड फॉगिंग मशीन से प्रमुख पथों पर कराना शुरू किए। और इस बंदी में कोई भी सामान आना जाना बहुत कठिनाई हो रही है, तो हम लोग क्या किए कि 11 नया और मशीन मंगवाए, सैनिटाइजिंग मशीन, उसमें नोजल लगा हुआ है और स्प्रे करता है, और टैंकर पर उसको फिट करके और उसमें ओरिजिनल केमिकल हम लोग डाल करके, और वार्ड में छोटा के अलावे एक चार्ट बना करके वार्ड में हम लोग इसको प्रारंभ कुछ जगह कर दिए हैं, और नित्य दिन इसका अल्टरनेट व्यवस्था हो इसके लिए भी व्यवस्था बनाए हैं। अब प्रत्येक वार्ड में हम लोग घूम घूम के इसका काम कर रहे हैं। नगर निगम पहले ड्रोन से भी यहाँ छिड़काव करा चुका है, और अन्य कई व्यवस्थाएं हम लोग इस लॉकडाउन में बेहतरी के लिए और लोगों की सेवा के भावना से, जन सेवा और इस महामारी में सेवा सही सेवा है। बाकी आने वाला दिन में अगर हमारा जीवन किसी के लिए उपयोगी हो तो वो बहुत बड़ी बात है। हम इसी उपयोग के लिए अपने जीवन को एक एक पल बिताना चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, और ये सारे कार्यों के लिए लगभग जो है सभी लोग लगे हुए हैं, और जितनी उनकी क्षमता है सब लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। हम लोग घर घर में नगर निगम के द्वारा इसको अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए 4-4 मास्क एक एक होल्डिंग में और एक एक साबुन हम लोग वितरण कर रहे हैं। हर जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं, पर्यवेक्षण निरीक्षण कर रहे हैं। कई लोग तो डर से घर से निकल ही नहीं रहे। समाज की सेवा क्या करेंगे यदि ये महामारी में वो उनकी जीवन खतरा में है, लोग परेशान हैं, अस्पताल में, स्वास्थ्य में। आगे एक व्यक्ति अगर चाहे कि हजारों हजार लोग का सेवा कर दें, ये नई बीमारी है, नया संक्रमण है, इसकी व्यवस्था कुछ भी पहले से नहीं थी। तो आप कि वहाँ मेडिकल में कुछ व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, फलाने जगह ये अनियमितता है, फलाने जगह ऐसे प्रॉब्लम है, फलाने जगह टेस्ट में 10-10 दिन लग जा रहे हैं, तो इस सब को झेलना ही पड़ेगा। और संख्या बल बढ़े नहीं, इसका ख्याल रखिए। आप सब लोग अपनी सुरक्षा स्वयं से करें। अब जो व्यवस्था गया जिला में और कुछ अभी है वर्तमान में, वो भी बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। वर्तमान समय में आइसोलेशन के लिए और होटल वगैरह तो बंद कर दिए गए हैं। सिद्धार्थ विहार बोधगया में होटल है, उसमें जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं वो आइसोलेशन की वहाँ व्यवस्था है। और डीपीएस स्कूल जो टेक्ना फार्म के पास है, उसके सामने कुमार बीएड कॉलेज है, उसमें भी आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था बनाई गई है। और मैक्सिमम लोग जो स्वस्थ रूप से स्वस्थ दिख रहे हैं या कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनको काफी कठिनाई नहीं है, सामान्य है, तो उनको घर में रहने के लिए सलाह दी जा रही है, ऐसी मुझे जानकारी है।
और घर में रहिए तो पहले समझ लीजिए कि घर में किसी व्यक्ति को टच में नहीं आइए, बाथरूम से लेकर के अपना खाने तक भी। एवं मैं भी कमरे में किसी को आने नहीं देता था। लोग आना चाहते थे या कहते थे, परंतु उनको संक्रमण फैलाने की आवश्यकता क्या है, इसलिए झाड़ू खुद लगाते थे और खाना खा के खुद प्लेट धोते थे और फिर प्लेट रख दिया, उसी में खाना आ गया। इसमें ईगो प्रॉब्लम नहीं है। अगर जरा सा भी अनियमितता बरतेंगे तो सीधा जो है दूसरे को वो फैल जाएगा और घर में पूरे लोग संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए अगर घर में जगह नहीं है तो उनको आइसोलेशन में चला जाना चाहिए। और आपकी तत्परता के लिए हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं पर कोई व्यवस्था हो, मेरा नंबर सर्वविदित है, सब लोग आप लोग जानते हैं। हम लोग हर समय आपका हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। और किसी भी तरह का अफवाह से बचिए। यहाँ इतने ऐसे हो गए, वहाँ वो हो गए। ये कोरोना जब संक्रमण लोगों में फैला है, मोहल्ला में फैला है, तो निश्चित तौर पर ये बढ़ेगा और बढ़ेगा। इसका सही जांच होगा, उचित जांच होगा। मैंने आरडीएम साहब को भी यह सलाह दिया हूं और हमेशा उनसे बात करते रहता हूं। 3 काम को पहला काम है एम्बुलेंस की आवश्यकता, लाने ले जाने छोड़ने वगैरह वगैरह, इमरजेंसी में या कोई आदमी सीरियस है उसको लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सेवा नहीं हो तो आप प्राइवेट वाले लोगों से बात करके और बढ़ाया जाए। दूसरा है कि किट की व्यवस्था पर्याप्त रखा जाए और जांच ज्यादा से ज्यादा किया जाए ताकि मैक्सिमम लोगों का जांच हो जाए। उसके बाद तीसरी बात कि आइसोलेशन के लिए बेड की व्यवस्था 1000 की संख्या में बना के रख दिया जाए। चूंकि घर में जिनका छोटा है वो देखा जाएगा कौन लोग जाएंगे, फिर घर से ये परेशानियां हो सकती है। इसलिए जो भी कोरोना पॉजिटिव हो 10 दिन कुछ नहीं बीतता है, 10 दिन आराम से रहिए वहां पर आइसोलेट में। अगर कोई ज्यादा परेशानी हो तो फिर मेडिकल हॉस्पिटल अन्य आगे की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ये सारी बातों के बाद मैं आप सबों का कुशल, सब लोग सलामत रहें, सब लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और बिल्कुल सचेत रहें। अगर सचेत रहेंगे एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक, मैं घर घर घूम के ये माइकिंग करवा रहा हूं, दरवाजा दरवाजा, इस कोरोना महामारी में जहां डर से लोग, वो अच्छे अच्छे बिरले लोग भाग गए हैं, भाग खड़े हुए हैं, समाज से डर रहे हैं, मोहल्ला से डर रहे हैं, लोग से डर रहे हैं, इधर उधर निकल दिए हैं। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले हैं और सभी लोगों के साथ खड़ा होकर के आश्वस्त करता हूं कि लगातार 1 से 53 वार्ड तक हम लोग घूमेंगे। कल भी हम लोग जो है सो अभियान चलाएंगे, परसों भी चलाएंगे। निरंतर आपकी सेवा में रोड पर रहेंगे। सैनिटाइज हो, चुनाव हो, ब्लीचिंग हो, सफाई हो और बृहद पैमाने पर इसमें जोर लगाए हैं और सब लोग मिलकर के हम लोग आपको हर सहायता करने के लिए तैयार हैं। और आप लोग से इतना ही अनुरोध है कि जो भी होने पर निकले मास्क का इस्तेमाल करें और बार बार हाथ को धोएं। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तुरंत सूचित करें। और इसके बाद आपको यह भी सचेत रहना है कि जब भी बाहर जाएं तो 6 फीट की दूरी निश्चित तौर पर रखें। इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि अगर कोरोना किसी को मोहल्ला में या अगल बगल में हो जाए, उनसे घृणा नहीं करना है, उनका मनोबल को ऊंचा रखना है, उनके परिवार को सांत्वना देना है, मोरली बूस्टअप रखना है। हम सामाजिक लोग हैं, मानव एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज के लिए जीते हैं। हम मरने के बाद पूरा समाज हमारे लिए स्मशान घाट में जाता है, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, प्रशासन हो, सब इस समाज के एक अंग हैं और वो हम मानव जाति हैं। इसलिए हमारा मानव का धर्म और कर्तव्य होता है कि दूसरे किसी को भी कठिनाई हो तो हम सबको मिलकर के उसका हौसला अफजाई करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। इसीलिए मैं, कई लोग पूछते हैं कि आप कोरोना से ग्रस्त, फिर आपको कोरोना हो जाएगा, मेरी जान भी चली जाए और हजारों लोग को अगर जान बच जाए, इससे बड़ा सेवा कुछ भी नहीं हो सकता। मरना एक दिन सत्य है और मरना राम नाम सत्य है, बाकी दुनिया सब झूठा है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, कुछ भी नहीं अपने पास रह जाएगा जब आंख बंद हो जाएगा। कितने लोग जा रहे हैं वो घर वापस नहीं आ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हम समाज को छोड़ दें? क्या संस्कार को छोड़ दें? क्या हम इससे शिथिल हो जाएं? क्या हम इससे डर जाएं? एक को जितना डरेंगे उतना ज्यादा डराएगा। इसलिए डट के मुकाबला करने की जरूरत है, पूरी एहतियात बरतना है। और जिस दिन एक एक व्यक्ति, एक एक लोग
ये मास्क लगाना शुरू कर देंगे, इसको शपथ के रूप में ले लेंगे, जिसका अभियान चला रहा हूं, लगातार निरंतर प्रयास कर रहा हूं। और इतनी जितनी बातें मैं बताया हूं, इसका सेवन अस्थायी तौर पर करेंगे। नींबू का, गर्म पानी का और काढ़ा का, जो दवाई अभी नहीं खाना है उसके बावजूद भी कुछ विटामिन सी का सेवन लगातार करेंगे तो आपको कभी कोरोना होगा भी तो माइल्ड होगा, और कभी कुछ एक्सेस हुआ तो चिकित्सक से या अस्पताल से तुरंत संपर्क कीजिए। और तीसरी बात यह है कि हम लोग अगर इसको जड़ से मिटाना है, इस पर पूरी तरह काबू पाना है, तो हम लोगों को पूरी तरह से ये जो बताई गई बातें हैं, गाइडलाइन है, आपके साथ जो पालन करना है, मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का, घर से अनावश्यक नहीं निकलना, निश्चित तौर पर आने वाला दिन में हम लोग कोरोना से जीत जाइएगा। एक एक व्यक्ति से अनुरोध है कि वो इसको शपथ के रूप में अनुरोध करता हूं, आपको पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के, आपके सामने सर मस्तक करके, आपके चरण में स्पर्श करके, हाथ जोड़ के आप सब लोग इसका पालन कीजिए। और आने वाला कुछ दिन, महीनों दिन में जब ऐसा हो जाएगा, जब सोशल डिस्टेंसिंग रखिएगा, दूसरा में कोरोना फैलेगा नहीं। जब आप तुरंत कोरोना कुछ हुआ उसका निदान करिएगा और अन्य सेवन कीजिएगा, उसके बाद मास्क लगाइएगा, एक दूसरे में संक्रमण नहीं होगा, तो ये वायरस अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, क्रमबद्ध प्रार्थना है कि हमारी इस पूजा को, हमारी इस आराधना को, हमारा इस अनुरोध को निश्चित तौर पर अमल कीजिए। इधर से सुन के उधर नहीं निकालिए। आप लोगों ने इतने साथ मेरे साथ जुड़ा, आप सब लोग मेरी बातों को सुना, और जब जरूरत हो इस वीडियो को आप दोबारा से सुन लीजिए। इसमें मैं सारी बात बोल दिया हूं। आप सब कई लोग पूछ रहे थे बार बार शेयर कीजिए, ये प्रॉब्लम है, ऐसे है, क्या करें, हम कैसे करें, तो इसीलिए मैं आपको ये कर दिया हूं। आपसे यही हमारा अनुरोध है कि आप लोग इसका पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपको नमस्कार, प्रणाम। हमेशा हम लोग तत्पर हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट के साथ साथ शेयर कीजिए, लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, जिस दिन हम अनुभवी हो जाएंगे, अगर हम आज नहीं अनुभवी हैं तो साइकिल चलाना मुश्किल है दोस्तों। अगर हम अनुभवी हो जाते हैं तो कल हवाई जहाज आसमान में उड़ाने लग जाते हैं। निश्चित तौर पर आप जो है सो अनुभवी बनिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का और अनावश्यक बाहर निकलने पर पाबंदी लगाइए। हम कोरोना से निश्चित तौर पर जीतेंगे, कोरोना हारेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।